और हमेशा टेंशन तनाव में बैठा हुआ है, सोच रहा है कुछ से कुछ, दिमाग है भाई, मशीन नहीं है, फट जाएगा आपका आर्टरी। टेंशन मत रहिए, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। तो टेंशन लेने के बाद भी आदमी क्या होता है, उसका ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बनती है। नहाने के पहले या नहाने के बाद में आप सरसों तेल का मसाज जरूर किया करें सनलाइट के प्रकाश में, इससे कि बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होगा, फास्ट होगा। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज बताऊंगा आपको मैं ब्रेन हेमरेज के बारे में, यानी दिमाग में ब्लड का रिसाव होना। क्या होता है कि एकाएक आदमी को ठंड के मौसम के कारण या तो अधिक बीपी बढ़ने के कारण आपका ब्रेन में जो पतले पतले नस गया हुआ है, आर्टरी वेन गए हुए हैं, वो फट जाते हैं और ब्लड निकलने लग जाता है, और इस कारण से आदमी की डेथ भी हो जाती है अगर सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा क्या क्या कारण है, क्या इसके लक्षण होंगे, क्या इसका इलाज होगा, क्या बचाव होगा इसका। ब्रेन हेमरेज बहुत ही कॉमन हो चुका है क्योंकि हमारी जो गलत हैबिट है इसके वजह से। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग के अंदर में होने वाला ब्लड का रिसाव। अब ये कहां कहां होता है दिमाग में? ब्रेन के ऊपर में पतला झिल्ली बना हुआ है, उसको बोलते हैं मेनिंजस लेयर। अगर मेनिंजस लेयर के अंदर में है तो उसे हम लोग सेरेब्रल हेमरेज बोलते हैं, यानी स्कल के नीचे और मेनिंजस लेयर के ऊपर, यानी दोनों के बीच में जो होगा इसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहेंगे, और जो मेनिंजस लेयर का नीचे और ब्रेन में जो होगा उसे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहेंगे। अब ये होने की वजह क्या है वो जानिए। अगर आदमी कभी एक्सीडेंट कर जाए, सीधा चोट लगे उसका ब्रेन में, तो ब्लड जमा होगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर कहीं से डायरेक्ट गिर जाए, फॉल कर जाए, डायरेक्ट गिरने के बाद चोट उसको हेड में लगे, उस आदमी को हो सकता है हेमरेज। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर माथे पे कोई डंडे से प्रहार कर दे, धारदार हथियार से मार दे, तो हेमरेज हो सकता है। ब्लंट हथियार से मारने के बाद भी हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा अगर बीपी का प्रॉब्लम है, यानी कि इस आदमी को ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो प्रेशर हाई होने के कारण आर्टरी उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है और वो फट जाता है प्रेशर अधिक होने के कारण। अगर ठंड का मौसम है, आदमी नहाता है, स्नान करता है, तो स्नान करता है, सीधा क्या करता है, वो गया और झरना को ऑन कर लिया। जैसे झरना ऑन कर रहा है तो माथे में जो भी आपका आर्टरी वेन है सब सिकुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। तो सिकुड़ने के बाद क्या होता है, उसकी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और फिर आर्टरी वेन फट जाते हैं, आर्टरी फट जाते हैं, इसी को बोलते हैं हेमरेज। तो नहाने के तरीके को सुधारिए आप। डायरेक्ट माथे में पानी ना लें, नहाने के पहले आप दोनों पैर को भिगाइए, फिर नाभि का नीचे के पार्ट को भिगाइए, फिर चेस्ट के नीचे पार्ट को भिगाइए, फिर इतना दूरी पार्ट को भिगाइए, उसके बाद फिर माथे पे लीजिए। अगर कोई आदमी का कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था, कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट, चर्बी जिसको बोलते हैं, बसा ज्यादा जमा हुआ ब्लड में, तो उसके कारण भी ब्लड वेसल्स की मोटाई कम होगा और प्रेशर फास्ट होगा, उस आदमी को हेमरेज की समस्या देखने को मिलेगी। अगर किसी को हेमोफीलिया है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने की समस्या, उस कारण से भी उसके बॉडी में ये हेमरेज ब्रेन में देखने को मिलेगा। और हमेशा टेंशन तनाव में बैठा हुआ है, सोच रहा है कुछ से कुछ, दिमाग है भाई, मशीन नहीं है, फट जाएगा आपका आर्टरी। टेंशन मत रहिए, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। तो टेंशन लेने के बाद भी आदमी क्या होता है, उसका ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बनती है। सिम्टम्स में सीवियर हेडेक, बहुत तेज माथे में दर्द होगा, बहुत तेज। इसके अलावा कंफ्यूजन, मतलब कि कंफ्यूजन टाइप का वो है कि नहीं है पता नहीं। ब्लर विजन, धुंधला दिखाई पड़ना, एक साइड पैरालाइज कर जाना, या हो सकता है हाथ में, एक हाथ में या तो इस हाथ में, या तो फेस पैरालाइज कर जाना, चक्कर आना, डिजीनेस, चक्कर आएगा आपको और गिर सकते हैं आप, शॉक या कोमा, आप कोमा में चले जाते, रिमेंबर पावर का कम हो जाना, मेमोरी पावर लॉस हो जाना, डिमेंशिया, पागलपन से शिकायत होना। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग से भी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो स्लो पड़ जाएगा, बॉडी मूवमेंट शांत हो जाएगा, आप मूवमेंट नहीं, इसको बोलते हैं अटैक्सिया। तो ये सभी सिम्टम्स हैं आपको जो मैक्सिमम देखने को मिलता है ब्रेन हेमरेज में। डायग्नोसिस क्या होगा? हेमरेज जब भी कभी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास आइए, बिना समय गंवाए हुए। अब डॉक्टर क्या करेंगे, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, शारीरिक जांच करेगा पहले क्या है नहीं है, तुरंत फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिर वो टेस्ट के लिए बोलेंगे, जैसे कि आपका ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, स्पाइनल टैप, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल सीएसएफ फ्लूइड निकाल करके बाहर और उसको जांच करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी टेस्ट कराएंगे। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल, हो सकता है फैट के वजह से भी आपको हुआ हो, तो ये सभी टेस्ट हैं जो डॉक्टर आपको अक्सर करेंगे, और एक इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे, और इसके अलावा ये बीटी, पीटी और सीटी, यानी ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम, ये तीनों को जांच की जाएगी, जरूरी है जांच करना। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, डायजिपाम, मेडाजोलम, अल्प्राजोलम, लोराजिपाम,
ये दवाएं हैं, उसको देकर के आपको थोड़ी देर के लिए सुस्त की जाएगी। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग चलेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग में डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन हो सकता है। इसके अलावा कोगुलेंट ड्रग जो ब्लड को कोगुलेट करा दे। इसके अलावा बीपी कंट्रोल करने की दवा हो सकता है, बीपी बढ़ने की वजह से आपको बीमारी हुआ हो। और ब्रोंकोडायलेटर मतलब सांस लेने में जो समस्या हो रही है उसको भी वो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा दर्द कर रहा हो, दर्द के लिए प्रीगाबालिन, नोट्रिप्टिलिन। अब रहा बात की बचाव क्या करेंगे, प्रिवेंशन क्या होगा हेमरेज का। तो ठंड के मौसम में अगर स्नान ही करना हो तो आप गर्म पानी से स्नान करें, ज्यादा गर्म ना हो, ल्यूक वार्म हो, या नहीं तो फिर आप धूप निकलने के बाद स्नान करें, या नहीं तो अल्टरनेट दे करके स्नान करें, आज तो फिर कल नहीं फिर परसों ऐसे करके। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं आप उस टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या फिर हो सके तो घर पर ही जॉगिंग किया करिए एक ही जगह बैठ करके। नहाने की हैबिट सुधारिए, पैर हाथ को पहले ठंडा करिए, डायरेक्ट माथे पानी लेने से बचिए, अधिक टेंशन तनाव ना लें। खान पान, आपको हरी साग सब्जियां और साइट्रस फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अनार हो गया, इसमें संतरा हो गया, इसमें कीवी फ्रूट हो गया, ये सभी साइट्रस फ्रूट के कुछ अंश हैं, उसको लेना चाहिए। इसमें विटामिन सी की मात्रा और ए की मात्रा ज्यादा है। केला जरूर खाइए और डाब पानी ये लिया करें। आप डॉक्टरी इलाज क्या करेंगे तो उसमें आईवी फ्लूइड चढ़ाई जाएगी। आईवी फ्लूइड दे करके आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। हो सकता है कि आपका स्टूल हार्ड हो जाए और फिर प्रेशर अप्लाई करें आप और फिर से ब्लीडिंग होने लगे तो स्टूल सॉफ्टनर भी इसमें दी जा सकती है। और बॉडी में नहाने के पहले या नहाने के बाद में आप सरसों तेल का मसाज जरूर किया करें सनलाइट के प्रकाश में, इससे कि बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होगा, फास्ट होगा। तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। इसको दिक्कतें हैं या अपने आसपास के फैमिली में भी शेयर करिए, इससे उनको पता चल सके कि क्या होता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।